हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। नाउ वी टेक क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। Here is first question. Question number 1. I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? लेसन के अंतर्गत लेखक ने कहा था मैं जोखिम उठाऊंगा। तो जोखिम क्या था जिसको लेखक उठाने वाला था? We have to give answer in 2 part. इसका हम 2 भागों में उत्तर देंगे और पहला भाग है रिस्क या खतरा क्या था, तो वो हम बताने वाले हैं। आंसर: The narrator was flying an old Dakota aeroplane. There is risk to fly the old Dakota aeroplane though the storm clouds. Apart from this, not only was that aeroplane old, but it also had less fuel inside. अब इसके अंदर ये पूरा क्लियर हो गया कि रिस्क क्या था। रिस्क बड़ा ये था कि एक तो जो एरोप्लेन वो उड़ा रहा था वो पुराना था और दूसरा उस एरोप्लेन के अंदर फ्यूल यानी ईंधन बहुत ही कम था। सेकंड पार्ट है व्हाई डज द नरेटर टेक इट, यानी लेखक उस रिस्क को क्यों उठाना चाहता था। आंसर: ही वांटेड टू रीच होम इन इंग्लैंड एंड हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली मेंबर्स देयर। वो अपने परिवार के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग द ओल्ड द डकोटा इनटू द स्टोन। वह अपने परिवार के साथ जाकर सुबह का नाश्ता करना चाहता था। अब ये दोनों पार्ट्स थे, इन दोनों को ले लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। इस पर्सन के अंदर लेखक का जो प्लेन उड़ाते समय जो स्टॉर्म यानी तूफान आया था उसके अंदर उसका क्या अनुभव रहा था, उसके साथ क्या घटना घटित हुई, वो इस पर्सन के अंदर बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। आंसर: द नरेटर टुक द रिस्क एंड फ्लू हिज एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी एरोप्लेन को उस तूफान के अंदर उड़ाया था। एज ही फ्लू इनटू इट सडनली एवरीथिंग बिकेम ब्लैक। उसके सामने अचानक क्या हुआ, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा यानी काला कलर हो गया था। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वह प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। और उसका जो प्लेन था वो हवा के अंदर ऊपर और नीचे हो रहा था, जंप खा रहा था या चक्कर खा रहा था। He looked at the compass. फिर उसने कंपास की तरफ देखा बट इट वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और उसके जितने भी उपकरण थे वो सब डेड हो चुके थे। He tried to switch on the radio. उसने रेडियो पर भी संपर्क साधने की कोशिश की बट इट आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, लेकिन वह भी अब काम करना बंद कर चुका था। In the storm, it was impossible for him to know where he was. अब इस तूफान के अंदर ये पता लगाना बड़ा असंभव था उसके लिए कि वो इस समय कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो इस समय है कहाँ। He could not make connect to the control room to know his position and the location, यानी उसकी स्थिति क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ है, ये कंट्रोल रूम के माध्यम से पता लगाने में असमर्थता। He was frightened. वह बड़ा ही भयभीत हो चुका था, डर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन: Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? लेखक ये क्यों कहता है कि मैं जमीन पर उतर गया था और पुराने डकोटा से मैं चलकर दूर जाने पर भी दुख नहीं था। आंसर: द नरेटर से सो बिकॉज हिज डिसीजन ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म हैड प्रूव्ड राइट। जो उसने निर्णय लिया था उसमें वो सही साबित हुआ। उसने सोचा कि मैं यहाँ तूफान से निकल जाऊंगा, ऐसा उसने कर दिखाया था, इसलिए अपने आप पर वो प्राउड कर रहा था और उसने ये प्रूव भी कर दिया था। ही हैड लैंडेड सेफली इन स्पाइट ऑफ ए बैड वेदर। इतना बुरा मौसम होने के बावजूद भी अपने यान को वो सेफली लैंडेड करा। नाउ ही कुड गेट हिज होम सून एंड एंजॉय ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब वो जल्दी ही अपने घर जाकर और वो अपना नाश्ता करने वाला था।
इट वॉज मेड पॉसिबल बाई हिज ओल्ड डकोटा, और ये सब किसके माध्यम से हुआ, वो अपने ओल्ड डकोटा जो एयरप्लेन था उसके माध्यम से। कभी आपने एक नाम सुना होगा ना, ओल्ड इज गोल्ड, यानी जो पुराने होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं, अर्थात जो उसके पास प्लेन था वो भी उसके लिए यात्रा में सही साबित हुआ, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। What made the woman in the control room center look at the narrator strangely? नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम की जो महिला कार्मिक थी उसने लेखक को आश्चर्य से क्यों देखा? आंसर, द नरेटर asked the woman in the control room center about the pilot of the another plane which guided him in safe landing, यानी वो उस महिला से पूछा था कि जो उसको सेफ लैंडिंग कराई यहाँ पर उसका जो गाइडर था वो विमान और उसका पायलट कहाँ है। सी लुक्ड एट द नरेटर स्टैनली, ये बात सुनकर उसने उसकी तरफ अजनबी तरीके से देखा था, बिकॉज इसका कारण भी बताया, देयर वाज स्टॉर्म एंड नो एरोप्लेन वाज फ्लाइंग इन सच ए बैड वेदर देयर, वहाँ पर बहुत ही ख़राब मौसम था और उस खराब मौसम के अंदर कोई भी प्लेन नहीं उड़ पा रहा था और एकमात्र प्लेन उसी का था जो अभी अभी लैंडिंग हुआ है और उसके पहले कोई विमान आकाश से आया ही नहीं। इस कारण ये बात सुनकर उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एंड पायलट over there in the sky, she was only narrator's aeroplane on the radar, यानी उसके रडार पर केवल उस लेखक का एरोप्लेन ही था। So the mentioning of the narrator about the another aeroplane made the woman look strangely। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reason for your answer। आपके अनुसार उस लेखक को सुरक्षित पहुंचाने में किसने मदद की? बताइए, आपको बताना है इसका आंसर। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिल सकता, ये तो अपने मन की बात है और अपने अनुसार ही लिखना है। अपने स्वयं के बीच इसकी चर्चा करनी, अपने सहपाठियों से, अपने गुरुजनों से, लेखक की इस स्टॉर्म के अंदर किसने मदद की है और अपने जो उत्तर है ना उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल भी देना है। दोस्तों, आप भी इसका उत्तर अपने हिसाब से दे सकते हैं और आप इसका उत्तर इसी यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है ना उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपका उत्तर अच्छा लगा तो मैं अगले आने वाले वीडियो के अंदर उस उत्तर को जरूर सम्मिलित करूंगा और नाम सहित कि उस भाई ने ये उत्तर भेजा है और बहुत अच्छा लगा है। आप भी इस अनुसार उत्तर दे सकते हैं। आंसर, I think that some supernatural power helped the narrator land safely, यानी उस लेखक को अब यहाँ पर ज़मीन पर लैंड होने में एक कोई आध्यात्मिक शक्ति थी, उसने उसको मदद जरूर की है। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, अन्यथा इतने बड़े स्टॉर्म यानी तूफान से सुरक्षित धरती पर वापस पहुँचना बड़ा ही मुश्किल या असंभव था। देयर आर सम पॉइंट्स दैट सजेस्ट इट, इसके लिए हम कुछ पॉइंट भी आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। दे आर, इसमें से कुछ है, द अपीयरेंस ऑफ द मिस्ट्रियस एरोप्लेन एट दैट टाइम, उसी समय उस एरोप्लेन का वहाँ पहुँचना। हाउ इट न्यू दैट द नरेटर वाज इन ए ट्रबल, कि ये लेखक इस समय बड़े ही दुविधा के अंदर है। हाउ द पायलट ऑफ द मिस्ट्रियस एरोप्लेन कुड गाइड हिम विदाउट एनी लाइट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, उस रहस्यमय हवाई जहाज का जो पायलट था वो प्रकाश तथा किसी अन्य उपकरण का उपयोग किए बगैर वो रास्ता कैसे दिखा देता है। वेयर इट डिसअपियर्ड, फिर वो कहाँ गायब हो जाता है। वाई द कंट्रोल सेंटर हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यहाँ तक कि जो कंट्रोल रूम था वहाँ पर भी इसकी सूचना नहीं होती है और रडार पर भी कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई देता है। फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई। आई थिंक इट वॉज द नरेटर्स डीप फेथ इन गॉड, जो लेखक था उसका भगवान के अंदर बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसको दृष्टि भ्रम भी हो सकता है, कि उसको ऐसा एहसास हो कि उसके आगे प्लेन चल रहा हो, है ना, ये भगवान ही उसको कोई रास्ता दिखा रहा है। I think it was the narrator's deep faith in God that he had a hallucination of an aeroplane that guided him
थ्रू द स्टॉर्म, यानी मेरा तो ये मानना है कि उस लेखक का भगवान के प्रति अटूट विश्वास था, इस वजह से उसको दृष्टि भ्रम हो गया था। ये तो एक ईश्वर की कृपा मात्र थी। अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन तथा प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा 088 लैंड सेफली। ये सीबीएसई 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर हमें देना है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें वो चीज़ बतानी है जिसमें चालक सुरक्षित रूप से ज़मीन पर लैंड कर गया था। वो क्या क्या उसके साथ घटना घटित हुई वो हमें इसके अंदर लिखना है और वही हम आंसर इसमें देने जा रहे हैं। इसका आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आंसर द नरेटर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास एंड रेडियो स्टॉप वर्किंग। उसका जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब बंद हो चुके थे। ही वॉज हेल्पलेस नाउ इन द स्टॉर्मी क्लाउड्स, उन तूफानी बादलों के अंदर वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो चुका था, उसकी कोई मदद करने वाला वहाँ नहीं। सडनली ए स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अपीयर इन द क्लाउड्स, इतने में उस बादलों के अंदर एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन प्रकट होता है, अपीयर होता है। इट हैड नो लाइट, अब उसकी रोशनी भी नहीं थी। बट द नरेटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट, लेकिन उसमें वो नरेटर है वो उस वायुयान के जो पायलट है उसका चेहरा देख लेता है। ही टर्न हिज एरोप्लेन बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन एंड वेव हिज हैंड टू फॉलो हिम। उसमें से फिर वो क्या करता है, जो दूसरे वाला एरोप्लेन वाला होता है वो बाहर अपना हाथ निकालता है तथा अपने पीछे पीछे आने के लिए इशारा करता है। द नरेटर फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, फिर लेखक उस ब्लैक कलर एरोप्लेन का फॉलो करता है, पीछे पीछे चलता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम, वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसको गाइड करता है। एंड टुक हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली, और उस तूफान से उसको सुरक्षित बचा लाता है। थस इस प्रकार द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर एंड मेड हिम लैंडेड सेफ, इस प्रकार लेखक सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। वाई एंड व्हेन डिड द नरेटर से दैट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। लेखक ने ये क्यों और कब कहा कि सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था और यह एक आसान उड़ान थी। ये इसके अंदर हमें आंसर देना है और ये प्रश्न सीबीएसई 2020 के अंदर पूछा गया है। आंसर, व्हेन द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस एंड वाज गोइंग बैक टू इंग्लैंड, जब नरेटर अपने प्लेन डकोटा को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था तथा वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। द स्काई वाज क्लियर, उस समय आकाश बिल्कुल साफ था। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, और चंद्रमा भी पूर्व दिशा में आ चुका था। द स्टार्स वर शाइनिंग, और आकाश के अंदर तारे भी साफ साफ चमक रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड्स इन द स्काई, और आकाश में किसी प्रकार का कोई बादल वगैरह नहीं थे। ही वॉज हैप्पी, वो बड़ा ही खुश था, बिकॉज देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द क्लियर स्काई, और इस साफ आकाश के अंदर और कोई तरह का प्लेन वगैरह नहीं था तो उसको उड़ान भरने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। द वेदर वॉज वेरी फेवरेबल टू फ्लाई द एरोप्लेन, मौसम भी पूरी तरह से उसका साथ दे रहा था। ही मेड कॉन्टेक्ट टू पेरिस कंट्रोल रूम, और उसने पेरिस का जो कंट्रोल रूम था वहां पर भी संपर्क साध लिया था। ही वॉज गाइड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और वहां से उसको निर्देश मिला था कि अब उसको 12 डिग्री एंगल पर घूम जाना है जहां वो इंग्लैंड की तरफ चला जाएगा। सो ही सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, तब उसने ऐसी बात कही कि उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। दस इट वाज एन इजी फ्लाइट, और इस प्रकार उसकी ये आसान यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विथ द एरोप्लेन इन द क्लाउड्स, बादलों के अंदर उस हवाई जहाज के साथ क्या हुआ ये हमें बताना है। अब इसका आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, एज द एरोप्लेन एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे ही एरोप्लेन उस क्लाउड्स यानी बादलों के अंदर प्रवेश किया, एवरीथिंग बिकेम सडनली ब्लैक, वहाँ पर चारों तरफ अचानक ब्लैक ब्लैक हो गया, यानी काला ही काला हो गया।
इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। इट जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और उसका प्लेन भी इधर उधर गिर रहा था, उछल रहा था हवा के अंदर। द कंपास, द रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स गॉट डेड, उसके पास जो भी उपकरण थे वो सब क्या हो चुके थे, डेड हो चुके थे। ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द ह्यूज क्लाउड्स, अब वो इन बादलों के अंदर उड़ान नहीं भर पाएगा। क्या होगा उसका? He also knew that he did not have enough fuel to fly around them, और उसको ये भी मालूम चल गया कि उसके जो प्लेन के अंदर फ्यूल है वो भी बहुत कम है, अब ज़्यादा देर तक वो उड़ान नहीं बढ़ सकता। सडनली अनदर प्लेन वाज सीन, इतने में उसको एक अन्य प्लेन दिख जाता है इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों के अंदर। इट्स पायलट, और उसका जो पायलट है, वेव्ड हिज हैंड टू फॉलो हिम, और उसने हाथों से इशारा करके उसको अपना अनुसरण करने के लिए या अपने पीछे चलने के लिए कहा। द ओल्ड डकोटास पायलट ओबेड हिम, और उस पुराने डकोटास का पायलट ने उसका अनुसरण किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और इस प्रकार वो बादलों से बाहर आ गया। हमने टेक्स्ट बुक्स में से जितने क्वेश्चन थे वो करवा दिए, साथ ही साथ हमने जो पिछले बोर्ड एग्जाम आए क्वेश्चन वो भी लिए हैं। हमने सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो तक आपसे लेते हैं इजाज़त, दीजिए आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।